स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज शिक्षक भर्ती को लेकर के एक छोटी सी खुशखबरी है। बहुत दिनों से इतनी भर्ती उतनी भर्ती ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बट एक्चुअली में आज एक छोटी सी गुड न्यूज़ है उन अभ्यर्थियों के लिए जो लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, हम लोग कवर करेंगे, देखिए जो अभी ई पोर्टल तैयार हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, अध्याचन के बारे में बात करेंगे और साथ के साथ कैलेंडर अब कब जारी हो सकता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसको एक बार देख लेते हैं। शायद अगर आपको क्लियर ना भी दिख रहा हो तो मैं इसको पढ़ के दिखा देता हूँ एक बार। इसमें बताया गया है कि ये ऑफिशियल जो ये आपके एक्स पोस्ट पर डाला गया है, जो ट्विटर पे योगी आदित्यनाथ ऑफिस का जो ट्विटर हैंडल है उस पर डाला गया है। उसमें क्या लिखा गया मैं आपको पढ़ के एक बार सुना देता हूँ। प्रदेश में ई अध्याचन पोर्टल की खबर की व्यवस्था की गई है। सभी विभाग इसका उपयोग कर अध्याचन प्राप्त करें। जिन विभागों में नियुक्ति की जानी वहाँ से तत्काल अध्याचन आयोग को भेजकर नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न कराया जाए। किसी भी विभाग की तरफ से भर्ती प्रक्रिया को लेकर पेंडेंसी ना हो। हर हाल में समय सीमा के अंदर सुचारू रूप से सभी प्रक्रिया संपन्न की जाए। मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये आया होगा, ठीक है। अब इसका क्या मतलब, इससे क्या पॉजिटिविटी है आप में और आपको इससे क्या लाभ होगा, आप वो ये समझिए। देखिए जो न्यूज़ ये है कि ई जो अध्याचन पोर्टल है वो तैयार कर दिया गया। इसका मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये एक वेबसाइट है या फिर ये एक पोर्टल है जिस पे आपको करना यह है कि जितने भी विभाग हैं वो अपने अपने अध्याचन इस विभाग को इस ई पोर्टल पर भेजेंगे, ठीक है। और जब इस पे सारे अध्याचन आ जाएंगे कि इस विभाग में इतने पद खाली हैं, यहाँ पर इतने पद खाली हैं, तो फिर ये जो ई पोर्टल है ये इसके बाद जो हमारा ये जो विभाग है शिक्षा विभाग, ये क्या करेगा, ये एक इसके हिसाब से फिर एक कैलेंडर तैयार करेगा कि इस विभाग में इतनी नियुक्तियां तो हमको किसके लिए हमको एग्ज़ाम कराना है, तो फिर ये तैयार करेगा और उसके हिसाब से फिर हमारा एक कैलेंडर बन के तैयार होगा, ठीक। तो सबसे पहला जो काम है वो कंप्लीट हुआ कि ई पोर्टल, सबसे पहले हमारा जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसका वो बना, वो गठित हुआ और उसकी जो अध्यक्षा महोदय हैं ये बनी। ये यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मीटिंग ली जा रही है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। यह हमारी जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसकी जो अध्यक्षा महोदय हैं वो भी कीर्ति पांडे जी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये सबसे पहले हमारा शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ, उसके बाद हमारी जो अध्यक्षा महोदय हैं उनका नियुक्ति हुआ, उसके बाद हमारे परीक्षा नियंत्रक का नियुक्ति हुआ, उसके बाद हमारा फिर ये ई पोर्टल बना है। ई पोर्टल के थ्रू अब जो जितने भी विभाग हैं अपने अपने अध्याचन विभाग को सौंपेंगे कि हमारे पास इतनी रिक्तियाँ हैं। उस हिसाब से फिर जो विभाग है वो अब अपना कैलेंडर जारी करेगा। तो इसका मतलब अब मान सकते हैं कि आप यहाँ से 15 से 20 दिन लगे या 1 महीना लगे, इसके अंदर आपको कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। जो आप 2-3 साल 4 साल से पिछली सुन रहे थे कि इतनी पद उतने पद आने हैं, फिर बार बार ये हो जा रहा था कि अनुपात समानुपात बराबर है, इतने जो हमारे इतने शिक्षकों की ज़रूरत है और इतने शिक्षक हमारे पास हैं, जो छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है वो बार बार बराबर कर दिया जाता था। लेकिन ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। यहाँ पर हम इस चीज़ को ऐसे नहीं देखेंगे कि ये हमारी प्राइमरी की कितनी भर्तियाँ हैं, जूनियर की कितनी भर्ती है। ये समझिए कि जो विभाग है वो स्लोली ही सही लेकिन एक ट्रैक पर आ चुका है। धीरे धीरे जो सीक्वेंस में काम हो रहा है, पहले विभाग बना, फिर अध्यक्ष बनी, फिर उसके बाद उनके परीक्षा नियंत्रक बने, फिर उसके बाद ई पोर्टल बनाया गया, अब अध्याचन मांगा गया है। तो एक सीक्वेंस में सारी कहानी चल रही है। तो हम इसको एक पॉजिटिव न्यूज़ की तरह लेकर के चल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव न्यूज़ है। अब इसमें भी बहुत से लोग ये सोचेंगे कि ये बार बार ऐसा हो रहा है, कभी ये होता है कभी होता है। तो आप इसको थोड़ा सा पॉजिटिव लेकर के चलिए। आप अपनी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपकी है आप उसको कहीं भी डाउन मत करिएगा, आप उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में एकदम लगे रहिएगा, ठीक है ना। तो एक चीज़ ये हो गया। तो आप कहीं ना कहीं इसको पॉजिटिव मान के चल सकते हैं, प्रिपरेशन करिए। देखिए जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, मैं किसी गवर्नमेंट के पक्ष या विपक्ष में नहीं हूँ, मैं सिंपल सी भाषा में बात करता हूँ कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस चीज़ को लेके ज़्यादा ही सिक्योर है और वो इस फील्ड में काफ़ी एफर्ट भी डाल रही है। क्योंकि अब देखिए जो स्टेट में है वो आपको पता है कि 27 में इलेक्शन है और उसके पहले जो भी इनके पास टाइम है उसमें भर्तियां होंगी, ये तय है। और आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से एकदम कंटिन्यू करिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब
आप ये दिमाग में बना के चलेगा कि वैकेंसीज बहुत, उसकी आपको अपडेट एटलीस्ट बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी, विद इन अ मंथ आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी और न्यूज़ मुझे मिलता है तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से पहले ही अपडेट कर दूंगा। तो आप चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं जो भी न्यूज़ बनाऊंगा वो ऑथेंटिक होगा, फेक न्यूज़ मैं नहीं बनाऊंगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही और भी वीडियोज़ के साथ मैं जल्द आपके सामने हाजिर हूँगा। और तब तक आप अभी तक वीडियो में बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।